अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपके साथ शेयर किया था अपनी रूम का पेंट, और उस व्लॉग में मेरी एक क्लिप रह गई थी। ये था वो स्टेन जिसने मुझे मोटिवेट किया कि मैं बाकी रूम्स को अपने पेंट करूं और इसको भी करूं, ताकि इस कोरोना के उसमें मैं पेंटर्स के आसरे पे ना रहूं कि जी पेंटर्स आएंगे और फिर वो मेरा ये काम करेंगे। बस मेरा ये टचिंग का काम था जो मैंने किया अल्हम्दुलिल्लाह, और 3 से 4 दिन में मेरे सारे रूम्स हो गए थे। अब बस ये था कि थोड़े हासिल था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हो मेरा सारा गया था कमरा। और मैंने जो है ये वॉलपेपर्स थे, ये मैंने नहीं टच किया। जिन रूम्स में जो वॉलपेपर वाली साइड थी उनको मैंने बिल्कुल भी टच नहीं किया। सिर्फ मैंने उन दीवारों को किया जिन पे मेरे स्टेन थे और जो मेरी सिंपल साइड्स की दीवार थी। जैसे ये फ्रेम वगैरह की वजह से निशान आ जाता है, वॉल क्लॉक से दीवार पे एक निशान सा बन जाता है, तो इन सब को मैंने क्लीन किया था। और मेरे एक जैसा सेम कलर था लेवेंडर वाइट बेडरूम्स का, और सारे रूम्स में टोटल जो मुझे कलर्स मेरे टोटल डब्बे लगे थे, जो वो 5 लीटर आई थिंक वो होता है, वो मेरे टोटल लगे थे तीन बेडरूम्स में 2.5 लगे थे। और 1.5 मेरा यानी कि 1.5 क्वार्टर मेरा लगा था पेंट। ये लाउंज के लिए मैं लाई थी बादामी। जब मैंने अपने बेडरूम्स को किया तो फिर मेरा दिल हुआ कि नहीं, मैं लाउंज बेचारा रह जाएगा, क्योंकि ड्राइंग रूम तो इतना यूज़ होता नहीं है। बेसिक लाउंज होता है कि जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और फिर वो एक थोड़ा पुराना सा लुक उसमें आ रहा था, डल सा लग रहा था, तो फिर मैंने उसका भी शेड चेंज कर लिया। लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं था। वो मेरा पहले ऑफ वाइट पे था, अब मैंने उसमें बादामी कलर लिया था। और ये सारे पेंट मेरे इमर्जन में थे, मैट फिनिश के पेंट्स नहीं हैं ये। और ये देखिए आप इसकी पेंट की अगेन मैं आपको दिखा दूँ इसकी कंसिस्टेंसी, इसलिए इस पे फोकस कर रही हूँ क्योंकि अगर कोई बिगनर है और ख़ुद से करना चाहते हैं तो इतना कोई मसला नहीं है, आप कर सकते हैं। इस कोरोना में अपनी ये हेल्प आप कम से कम कर सकते हैं कि आपको छोटे मोटे कामों के लिए लेबर की मोहताजी ना हो। थोड़ा मैस हो जाता है, लेकिन ये खैर कोई इतना मसला नहीं है। आप इसको आराम से क्लीन कर लें, थोड़ा सा टीम वर्क करें तो अल्हम्दुलिल्लाह हो जाता है। ये मैंने अपने फ़ाइनल टच देने के ब्रश से किया था, लेकिन फ़ाइनल टच जो मैंने दिया था वो मैंने रोलर से किया था। मुझे जब मैं कर रही थी तो फिर मुझे फ़ील हुआ था कि एक तो रोलर में हाथ काफ़ी दूर तक चला जा रहा था, और दूसरी कि वो 1 टोन आगे तक मतलब आ रहा था कि आप पूरा एक रोलर दूर से चलाएं तो वो बड़ा इजीली स्मूथली उसमें आगे तक आ रहा था। और ऐसे ब्रश के लिए आपको बार बार उतरना चढ़ना करना पड़ रहा था। तो मैंने फ़र्स्ट कोट मैंने सब पूरे उसमें ब्रश से किया था, और सेकंड थर्ड कोट जो है वो फिर मैंने रोलर से किया था। तो ये मेरा पहले मैंने नीचे की पूरी वॉल कंप्लीट की थी और एक साइड की, और फिर मैंने ऊपर में कंप्लीट किया था। तो ये सारा कंप्लीट होके मेरा अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है वो सफाई की तरफ मेरा था फोकस, कि अब बस जल्दी से घर क्लीन कर लूँ ताकि ताक रातें आ रही हैं, फिर उनमें फ़ोकस होगा नमाज और इबादत पर। और ये सारी चूँकि अगर मैं दिन में ही इतना थक जाऊँगी तो फिर रात में नमाज के लिए और इबादत के लिए टाइम निकालना फिर टफ़ हो जाता है। और यहाँ पर फिर मैंने इसमें मैंने एक्चुअली ये वाली क्लिप मैं नहीं बना सकी, मैंने किए थे अपने सारी ग्रिल्स को भी कलर, और मेरा शैम्पेन कलर था। ग्रिल्स को कलर करने में मुझे हार्डली 2 घंटे लगे होंगे, तमाम ग्रिल्स को और कर्टन रॉड्स को। ग्रिल्स को जो मैंने कलर किए थे वो था मेरा शैम्पेन का इनामल पेंट में। उसमें भी मैंने यही किया था कि पेंट में हाफ मेरा पेंट एक्चुअल था और उसमें 1/3 मैंने मिट्टी का तेल डाला था। उसमें आप थिनर यूज़ कर सकते हैं, मिट्टी का तेल डाल सकते हैं, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट, फिर वही बात है कि वो कलर डायरेक्ट आप लगाएंगे तो वो कुछ दिनों बाद ऐसे जब ड्राई होगा तो वो उखड़ने लग जाएगा अपनी जगह से। तो अगर आप उसको थोड़ा सा रनिंग कर लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करना, ना पेंट्स में पानी और ना इनामल्स में ऑयल, थोड़ा आपने ऐड करना है। आप वो उसको खुद ही आपको फील, जैसे 1/3 का आपने हिसाब रखना है, बस इससे ज़्यादा नहीं डालना आपने पानी। और ये मेरा था सॉल्ट लैम्प, और ये मैंने एक अपने बेडरूम में रखा हुआ है, एक मैंने अपने लाउंज में रखा हुआ है। इसके रीज़न्स भी आपसे मैं शेयर करूँगी इंशाल्लाह। और ये मेरा स्टडी है, ये भी अगेन मैं इसका टूर भी इंशाल्लाह शेयर करूँगी। बस ये अभी क्लासेस ख़त्म हो चुकी हैं, फिज़िकल क्लासेस ख़त्म हो चुकी हैं, ऑनलाइन पे फोकस है, तो वो पूरा कमरा ही ऐसा
पड़ा रहता है, मतलब हर टाइम यही होता है, बैग्स तो अलमारी में चले गए और किताबें ऐसे निकली हुई हैं। ये हम लोग गए थे एक्चुअली मरी, आई थिंक पिछले साल या उससे पिछले साल, और ये मैं 2 बच्चियाँ थी झूले पे बैठी हुई, इतनी मुझे अच्छी लग रही थी, फिर मैं ये ले आई। और ये मेरी बेटी का स्टैचू है बेल और ओलिव का, और इस बेचारे की नाक इतनी मैंने संभाल के रखी, इतनी मैंने संभाल के रखी, लेकिन ये फिर भी कहीं गुम हो गई है बेचारी की नाक। अब इंशाल्लाह इसकी नाक वो जो होता है ना, क्या कहते हैं, मोल्डिंग क्ले, उससे मैं इंशाल्लाह इसकी नाक बनाऊंगी। मैं क्या बनाऊंगी, मेरी छोटी बेटी खुद ही बनाएगी, बस उसको ला कर देने की आस्कत है इंशाल्लाह। बस ये अब आज मैंने सेरी के बाद, मतलब उस टाइम तो खैर सो गए थे, लेकिन आज काफ़ी अर्ली मैंने अपना काम स्टार्ट लिया था। ये देखें, ये मेरे ग्रिल्स थे, वो कर्टन रॉड्स थे, इन सब को मैंने कलर किया था। बस आज मैंने कहा था आज बस अपना सारा कुछ फिनिशिंग की तरफ जाएंगे, डस्टिंग क्लीनिंग करके इस काम को ख़त्म करना है। अच्छा, मैं अपनी डस्टिंग के लिए जो है, मैंने आपको अपने उसमें हॉल्स में शेयर किया था कि मैं फ़ाइबर क्लोथ्स यूज़ करती हूँ। ये माइक्रो फाइबर बहुत ही अच्छा रहता है, मतलब वो पीछे से जब आप डस्टिंग करते हैं ना, एक वो होता है ना डस्टिंग के कपड़े का एक रोमा रोमा सा आ जाता है, वो नहीं आता। ये मेरी चौखट पे जो है ना, स्टील की पतरी होती है, वो उस लकड़ी की चौखट नहीं है, इसकी चौखट है, तो उसमें आराम से ये मैग्नेट जो हैं ये चिपक जाते हैं। ये मेरी बेटी के पोनी के वो हैं, पीसेस हैं, और एक आध उसके आई थिंक फ्रॉक के हैं, तो जिनको मैंने मैग्नेट लगा कर ग्लू गन से और उनको दीवार पे लगा, तो ये बड़ा अच्छा सा वो लगता है देखने में। डस्टिंग में क्योंकि अभी जब पेंट वगैरह किया था तो ज़ाहिर है उसकी डस्ट काफ़ी थी, तो मैं इसको फर्नीचर्स को अपने पहले मैंने ड्राई क्लोथ से साफ़ कर लिया था, और उसके बाद ये मैं लाई थी फर्नीचर क्लीनर था, पॉलिश और उसके लिए क्लीनिंग के लिए भी, और पॉलिश को पॉलिश तो नहीं करता, बस उसकी शाइन बढ़ा देता है। जो एक डस्टिंग के बाद डलनेस आ जाती है, बार बार आप ऐसे या तो ड्राई क्लोथ से करते हैं या गीले कपड़े से डस्टिंग करते हैं, तो उसके बाद एक ड्राइनेस आ जाती है, तो उसमें बड़ा एक डलनेस आ जाती है, ड्राइनेस नहीं डलनेस हो जाती है। तो उसके बाद अगर आप इससे कभी वंस इन अ वीक या आफ्टर अ मंथ कर लें क्लीनिंग, तो बहुत अच्छा फर्नीचर का लुक आ जाता है, उसमें एक फ्रेशनेस आ जाती है। तो यही सारी मेरी क्लीनिंग थी। और अच्छा, ये मैं हाँ बता दूं आपको कि आपने इस स्प्रे को जब यूज़ करना है तो गीले कपड़े को यूज़ नहीं करना, आपने ड्राई क्लॉथ से ही पहले स्प्रे करना है, और फिर ड्राई क्लॉथ से आपने उसके ऊपर रब कर देना है, उसको मतलब पोंछ लेना है इस तरह से, तभी इसकी शाइन आएगी। आपने इसमें गीला कपड़ा नहीं लगाना है। तो बस यही सब मेरी ड्रेसिंग और क्लीनिंग वगैरह मेरा था कि बस मैं आज ज़्यादा जल्दी सेटिंग वगैरह कर लूँ, अपनी फ़र्नीचर वगैरह अपनी जगह पे पहुँचा दूँ, ताकि मेरा आगे के दिनों में काम अब ख़त्म हो जाए थका देने वाला। क्योंकि अगर आप दिन में इतना थक जाएंगे तो फिर रात के लिए जो इबादत का टाइम है उस टाइम पे फिर आपको सुस्ती आएगी, स्पेशली नमाज़ पढ़ने में बड़ी सुस्ती आती है, क्योंकि जिस दिन थक चुका होता है और वो उठक बैठक करने में ना आपको बहुत सुस्ती आती है। बस तो मेरा अपना बाहर का काम समेट लिया और अब मैं अपना किचन में आ गई हूँ। अब अफ्तारी और सहरी की तैयारी है, सॉरी सहरी नहीं, अफ्तारी और रात के खाने की तैयारी है। ये मैंने बरों को गर्म पानी में रखा है अभी, और ये नरम हो जाएंगे तो फिर मैं इनमें दही ऐड करूँगी और इंशाल्लाह इफ्तार में फिर हम इसे खाएंगे। और बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।